हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये रीडिंग जो है ये सोलर एक्लिप्स के बैकग्राउंड में है। इस साल दो सोलर एक्लिप्सेस हैं। एक अभी जो कि 10th को जैसे कि आप लोग सब लोगों ने देखा है, और सेकंड एक्लिप्स जो है वो दिसंबर के पहले हफ्ते में जाके होगा। ये जून के सेकंड वीक में था और वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में जाके होगा। और ये क्या होता ये है कि एक जो एक्लिप्स होता है उसकी ड्यूरेशन जो है वो एटलीस्ट वो टाइम पीरियड होता है जिसमें नेक्स्ट एक्लिप्स जो है वो नहीं लगता। अब जब एक्लिप्स होता है, ग्रहण होता है, तो हमारे सब लोगों को किसी न किसी अंदाज में वो इफ़ेक्ट ज़रूर करता है। कुछ लोगों को पॉजिटिव करता है, कुछ लोगों को नेगेटिव करता है, कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह भी हो जाता है। ये रीडिंग जो है आप ये समझ लें कि जून से लेके और दिसंबर तक का टाइम पीरियड है। इसमें हम हर ज़ोडिएक साइन के लिए देखेंगे कि एक जनरल पर्सपेक्टिव में छोटी सी रीडिंग होगी हर एक के लिए, एक जनरल पर्सपेक्टिव में क्या है, और फिर एक कार्ड ड्रॉ करेंगे उनके रिलेशनशिप के हवाले से कि रिलेशनशिप्स जो हैं उनका थीम क्या रहेगा। और फिर एक एक कार्ड जो है वो ये ड्रॉ किया जाएगा कि अगर कोई करियर है, जॉब है आई एम सॉरी, उसके लिए क्या थीम जो है वो इन 6 महीनों में रहेगा, जो कि इस सोलर एक्लिप्स से लेके कमिंग सोलर एक्लिप्स जो कि शायद 4th या 5th दिसंबर को है, उस ड्यूरेशन के दरमियान में क्या सूरत हाल रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद एरीज़। ये एक सिंगल मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएंगी। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शॉर्ट रीडिंग्स सिर्फ एक जनरल आइडिया लेने के लिए कि आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल रहेगी, जो कि तकरीबन 6 महीने हैं कमोवेश, और ये ऐसे ही रहेगी। सबसे पहले हम एरीज़ से स्टार्ट करते हैं। चाहे आप स्पेसिफ़िकली अगर आप एरीज़ जो हैं असेंडेंट हैं स्पेसिफ़िकली, तो फिर ये आपको बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट फ़ील होगा। लेकिन जो एरीज़ सन और एरीज़ मून वाले लोग हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद एरीज़। एरीज़ के लिए देखते हैं कि ये जो एक्लिप्स लगा है इसके असरात इन जनरल उनकी लाइफ में क्या होंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि 2 रोल्स हैं जो आप प्ले कर रहे हैं, और उन रोल्स में आप ये समझ लें कि आपको काफ़ी ज़्यादा मैनेज करना पड़ेगा अपनी चीज़ों में। एक रोल जो है वो एक सरासर एक वर्किंग पर्सन का रोल हो सकता है, कोई शख्स जो कारोबार कर रहा है, कोई ख़ातून जो कारोबार कर रही हैं, दूसरी तरफ उनकी अपनी घरेलू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और इन दोनों के दरमियान में आपको मैनेज करना है। दूसरी बात ये हो सकती है कि आपके अंदर की जो अर्ज है ग्रो करने की और चीज़ों को आगे लेके चलने की, चीज़ों को कारोबार के हवाले से, ख़ास तौर पे रिलेशनशिप, यहाँ पे चूँकि ये एक जनरल पर्सपेक्टिव है इसलिए एक जनरल ही अंदाज में दोनों चीज़ों को मैं पहले कवर करूँगी। एक अर्ज है जो आपके अंदर मौजूद है लीड करने की, लीडरशिप की, चीज़ों को नेक्स्ट लेवल में लेके जाने की, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ आपको एक आपकी ये भी एक ज़रूरत है कि जो भी आपने अचीव किया है उसको एक स्टेबल पोजीशन भी मिले। इन दोनों चीज़ों के दरमियान में थोड़ा सा क्लैश होता हुआ नज़र आ रहा है, और ख़ास तौर पे कमिंग 3 to 4 मंथ्स जो हैं वो इस लिहाज से आप ये कह लें कि आपको कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। ये कंपटीशन का सामना इंटरनल भी हो सकता है कि आप एक काम करना चाहते हैं लेकिन आपको उसके पैरेलल 2 या 2 से ज़्यादा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देखना पड़ रही हैं, जिसकी वजह से आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो रही है। ये भी हो सकता है कि इन दोनों स्फीयर्स में करियर से रिलेटेड भी और रिलेशनशिप, इन दोनों में भी आपको कंपटीशन का सामना करना पड़े, जो कि आउटसाइड कंपटीशन के तौर पे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और हो सकता है कि लोग करियर के मामले में, बिज़नेस के मामले में, या फिर रिलेशनशिप के लिए जिनके साथ आपके ताल्लुकात हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंपटीशन रहे।
ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कि घरेलू मामलात जो हैं वो आपके, या ये कह लें कि अगर आप ख़ास तौर पे शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, तो आपके स्पाउस के साथ आपके मामलात जो हैं उनमें कुछ मुश्किलात रहें, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन एक तलखी का इम्कान है, बिटरनेस आ सकती है। ये भी हो सकता है कि आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हों और शुरू के आप ये कह लें कि 3 से 3.5-4 महीने जो हैं वो इस लिहाज से मुश्किल है। ओके जी, अब हम सिंगल एक कार्ड ड्रॉ करेंगे करियर के लिए और एक सिंगल कार्ड ड्रॉ करेंगे रिलेशनशिप के लिए। पहले हम एक रिलेशनशिप का थीम देख लेते हैं कि एरीज़ का इस सारी ड्यूरेशन में जो कमिंग 6 मंथ्स है रिलेशनशिप की सूरत हाल क्या रहेगी, और एक कार्ड हम ड्रॉ कर लेते हैं करियर की सूरत हाल में। ये एक थीम आपके सामने सेट होगा। अच्छा जी, जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, एक फुल सर्कल होता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये सर्कल जो है ये दोनों अंदाज में फुल हो सकता है कि आप फुली एक रिलेशनशिप को ख़त्म करके आगे बढ़ें और एक नया रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट करें। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए एक ऐसा रिलेशनशिप, चूँकि यहाँ पे इसकी आगे पीछे कोई डिटेल नहीं है और कुछ कहना इस लिहाज से मुश्किल है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी मुमकिन हो सकता है कि आपको महसूस हो कि अब जो सूरत हाल है मेरी ज़िंदगी की, अब रिलेशनशिप की जो सूरत हाल है, ये मैं इसमें बहुत सेटिस्फाई हूँ और मैं इसको इसी तरह से रखना चाहता हूँ, और एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन या कंप्लीशन जो है वो आपको महसूस हो। जहाँ तक काम के हवाले से है, अच्छा यहाँ पे एक और किंग का कार्ड है, 3 किंग्स के कार्ड आपके लिए आ चुके हैं। प्लानिंग का लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग का फ़ेज़ यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिसमें बैठ के प्लानिंग करनी है, जिसमें सोच विचार करनी है, जिसमें आइडियाज़ जनरेट करके उनको रिफ़ाइन करना, ये काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी बात ये कि इंट्यूटिव स्किल्स जो हैं एरीज़ की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई नज़र आ रही हैं। ये भी मुमकिन हो सकता है कि कोई ऐसा आउट ऑफ द ब्लू आइडिया आपके जहन में आए जो कि शायद पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा। एक और बात ये हो सकती है कि काम के हवाले से बहुत सारे मामलात इस किस्म के हों जहाँ पे आप कुछ इमोशनल हो जाएं और इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखना शुरू कर दें, और इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को भी आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी। ओके जी, सो ये था एरीज़ के लिए एक जनरल पर्सपेक्टिव जो कि इस एक्लिप्स के हवाले से था, जो कि सोलर एक्लिप्स था। एनुलर एक्लिप्स था, फुल नहीं था। जो दिसंबर का एक्लिप्स है वो एक फुल एक्लिप्स है। ठीक है जी, अब हम आगे चलेंगे और हम नेक्स्ट जो साइन है मेरे पास वो है टॉरस। अगेन टॉरस असेंडेंट्स सबसे ज़्यादा उनको यहाँ पे वैल्यू होगी, और फिर सन और मून। बेसिकली मेरे जो सिस्टम मैं फ़ॉलो कर रही हूँ उसमें असेंडेंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, उसके बाद मून साइन और उसके बाद फिर सन साइन। सो लेट्स सी कि टॉरस लोगों के लिए ये एक्लिप्स जो है, बेसिकली ये एक्लिप्स लगा भी टॉरस में ही था। सो देखते हैं कि उनके लिए क्या सूरत हाल है। लेकिन एक बात बहरहाल इंटरेस्टिंग है, या ये कह लें कि अच्छी है, वो ये कि ये आखिरी एक्लिप्स था जो कि टॉरस और स्कॉर्पियो के एक्सिस में लगा है। इसके बाद अगले तकरीबन 18-19 साल आप इस टेंशन से बाहर आ जाएंगे। ओके, अच्छा जी, ये सूरत हाल है यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट और 8 ऑफ पेंटिकल्स। पहली बात तो ये कि एक कनेक्टिविटी है यूनिवर्स के साथ, और एक फीलिंग का एहसास है कि जैसे आपको सुना जा रहा है, जैसे आपकी ख्वाहिशात जो हैं वो, या आपकी डिज़ायर्स या आपकी नीड्स जो हैं उनको केटर किया जा रहा है, इस सेंस में कि उनके ऊपर कुछ ना कुछ आपको लगे कि जैसे एक यकीन हो जाता है, एक फ़ेथ बन जाता है। तो ये स्ट्रॉन्ग फ़ेथ की यहाँ पे निशानी है। पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर, कुछ इस किस्म की। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये ऑनलाइन कम्युनिकेशन भी हो सकती है, तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन टॉरस जो है इस टाइम के ऊपर बहुत ही ज़्यादा
उनका फेथ बना हुआ है यूनिवर्स के साथ, उनकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी है। और इस सारी बातों का इस आइडिया से लेके इस कनेक्शन तक, इन सब बातों का असर जो है वो ये होगा कि आप ऐसी पोजीशन में आने वाले हैं जहाँ पे आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ेगा। अब ये वर्कलोड जब बढ़ेगा तो ये आपको फिर इनकम भी जनरेट करेगा, ठीक है, आपके नॉलेज में इजाफ़ा करेगा, आपकी स्किल को इंक्रीज़ करेगा। और कुछ ना कुछ ऐसा होगा इन 6 महीनों में जो कि आप ये समझ लें कि आप अपनी पर्सनालिटी को इन्हेंस करेंगे, चाहे वो काम के हवाले से है या रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हवाले से है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके ऊपर आपका होल्ड बनेगा और आप चीज़ों को ना सिर्फ सीखेंगे बल्कि उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और उससे कुछ ना कुछ अर्न होने के भी इम्कानात हैं। अब हम देखते हैं, एक कार्ड ड्रॉ करेंगे। कार्ड्स में सारे ये अपराइट ले रही हूँ मैं, डाउन साइड का कार्ड्स को आज कंसिडर नहीं कर रही। अब हम टॉरस के लिए देखते हैं थीम क्या रहेगा। एक कार्ड ड्रॉ करूँगी मैं जो कि रिलेशनशिप का थीम डिसाइड करेगा, और एक कार्ड मैं ड्रॉ करूँगी जो कि हमें बताएगा कि करियर के हवाले से जो मूव्स हैं वो कैसी रहेंगी और उनमें क्या उसमें थीम जो है वो प्रोमिनेंटली नज़र आएगा। ओके जी, सो रिलेशनशिप के हवाले से 8 ऑफ सोर्ड्स, रिलेशनशिप की सूरत हाल जो है वो कोई बहुत अच्छी नज़र नहीं आ रही, लेकिन इसमें ओवर थिंकिंग का फैक्टर जो है, या ये कह लो कि ख़ुद ही सोच सोच के परेशान होते रहना, अपने आप को खामखा की बेबसी महसूस करना। बाज़ दफ़ा आप इस किस्म की सिचुएशन के अंदर होते हो जहाँ पे फ़ौरी तौर पे मतलब फ़ैसला नहीं हो रहा होता, या आप ये कह लो आप एक ट्रांजिशनल फ़ेज़ में से गुज़र रहे होते हो, और वो जो ट्रांजिशनल फ़ेज़ होता है उसमें वो बेसिकली ऐसा होता है जिसमें आप कुछ करने की पोजीशन में नहीं होते हो। तो बहुत सारे लोग, ख़ास तौर पे चूँकि टॉरस एक अर्थ साइन है, बहुत सारे जो अर्थ साइन से रिलेटेड लोग हैं जो एक्शन ओरिएंटेड और काम से रिलेटेड होते हैं, वो उनको ये लगता है कि ये तो बहुत ही मुश्किल है। हालांकि जजमेंट की मौजूदगी ये बता रही है कि आपकी कनेक्टिविटी जो है, या ये कह ले कि आप, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को मैसेजेस भी कुछ रिले हो रहे हों और कुछ ना कुछ आप लोगों को इस किस्म की बात पता चल रही हो जो कि यूजुअली टॉरस को के साथ नहीं होती है, या ये कह लें कि आपकी इंट्यूटिव हिस्स जो है वो पहले से ज़्यादा इंक्रीज़ हो। लेकिन बहरहाल देयर इज़ सम काइंड ऑफ इश्यूज़ जो कि रिलेशनशिप के हवाले से हैं, और ये इश्यूज़ जो हैं रिज़ॉल्व अभी इतनी जल्दी होते हुए नहीं नज़र आ रहे, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आप एक ट्रांजिशन में से गुज़र रहे हैं और इस टाइम पीरियड के अंदर और कुछ नहीं करना होता, बस आपने अपनी रूटीन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो करते रहना होता है। परेशान होने का कोई फ़ायदा नहीं है, ओवर थिंकिंग यूज़लेस है। अपने टाइम के ऊपर चीज़ें होंगी और जो लिखा हुआ है वही होंगी। अगेन वर्ल्ड का कार्ड जो है वो टॉरस के लिए भी आया है। अच्छा, इसमें जैसे कि 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ जब हम इसको मिला के पढ़ते हैं, हो सकता है यहाँ पे कि आप लोगों को, चूँकि मैंने कहा कि कुछ ना कुछ काम नया होगा, कोई ऐसी बात होगी जो आप सीखेंगे, तो रिकग्नाइजेशन जो है उसका फैक्टर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहा है। लोग, हो सकता है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हों जो इंटरनेशनल हो और वहाँ से भी आपको नेम और फेम जो है वो मिल सकता है। लोग रिकग्नाइज़ कर सकते हैं कि आपका काम जो है उसकी कितनी ज़्यादा वैल्यू है, और ये चीज़ फिर और आपके मज़ीद आपके कारोबार में, स्किल्स में, वर्क, जो भी आपकी वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आएगी। ऑनलाइन कम्युनिकेशन मैंने पहले ही मेंशन कर दिया था। 8 ऑफ पेंटिकल्स और वर्ल्ड के साथ जब हम इसको मिला के पढ़ रहे हैं तो समझ ये आ रही है कि काम के हवाले से जो वर्क रिलेटेड स्फेयर है, वर्क रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है, वो तो टॉरस के लिए अच्छा नज़र आ रहा है। अलबत्ता रिलेशनशिप के लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को होल्ड करना पड़ेगा। ओके जी, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट है हमारे पास फिर जेमिनी। लेट्स सी कि जेमिनी लोगों के लिए क्या सूरत हाल है। ये एक्लिप्स जो है उनके 12th हाउस में लगा था अगर आप जेमिनी असेंडेंट हैं, और 12th हाउस में लगने वाला एक्लिप्स देखते हैं कि जेमिनी के लिए टैरो के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सूरत हाल रहेगी, ख़ास तौर पे जेमिनी असेंडेंट, जेमिनी मून और सन साइन के लिए।
3 कार्ड्स जो हैं वो ड्रॉ होंगे, जिसमें एक जनरल सिचुएशन देखी जाएगी ओवरऑल, और फिर एक कार्ड जो है वो होगा जो कि रिलेशनशिप का थीम डिसाइड करेगा, और एक कार्ड होगा जो कि ये बताएगा कि कारोबार, बिजनेस, करियर, जॉब क्या सूरत हाल है। सो लेट्स सी, ये जेमिनी के लिए है। अच्छा जी, 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स और हैंगमैन। अच्छा, सूरत हाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा होपफुल थी, लेकिन ये ज़रूर होगा कि जो एक्लिप्स है वो आपको किसी न किसी अंदाज़ में एक हॉल्ड पोजीशन के अंदर रखेगा। ये पोजीशन जो है ये भी हो सकती है कि जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं ऑन गोइंग, या ज़िंदगी में आप जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, या जो काम आप कर रहे हैं, या जहाँ जिस भी एंगल से आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस भी चीज़ के लिए, तो वहाँ पे आपकी जो स्पीड है वो थोड़ी स्लो है। और ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है, कुछ काम स्टार्ट किया हुआ है, कोई चीज़ स्टार्ट की हुई है, लेकिन उसका जवाब जो है उसके लिए आपको वेट करना पड़े, और उसका प्रॉपर रिस्पांस जो है वो अभी आपको आने में टाइम लगेगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने इमोशंस को और अपनी फीलिंग्स को ना सिर्फ उसको जानें, बल्कि उनको फ़िल्टर करें और ये समझने की कोशिश करें कि कौन सी चीज़ को पे रिएक्ट करना है और कौन सी बात पे रिएक्ट करना है और किस पे रिएक्ट नहीं करना। यहाँ पे एक सिंगल पर्सन के तौर पे आप नज़र आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन कोई कामयाबी जो है फ़िलहाल वो नहीं नज़र आ रही। जहाँ तक कमिंग डेज़ की बात है, आफ्टर एक्लिप्स का जो टाइम है उसमें एक डिले है ओवरऑल सिचुएशन के अंदर, और ये डिले इसलिए है कि कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई बात ऐसी है जो कि मौजूद है, लेकिन या तो आपने उसको रियलाइज़ नहीं किया है या रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, और या कुछ लेसन्स हैं जो कि आपको सीखने हैं, या ये भी हो सकता है कि आपको अपना वर्किंग स्टाइल जो है वो चेंज करने की ज़रूरत हो, और जब तक वो चेंज नहीं हो पा रहा तब तक आप जो है वो इसी जगह पे हैंग रहे। सो ऑल इन ऑल जेमिनी के लिए ये बात मौजूद है कि पेशेंस जो है वो आपको बढ़ाने की ज़रूरत है, और ये बात मान लें कि अगर आप किसी जगह पे आपको रोका गया है यूनिवर्स की तरफ से, तो कुछ ना कुछ वहाँ पे ऐसी चीज़ मौजूद है जो कि आपको सीखनी है। अगर आपके कोई इंटरनेशनल काम है या चीज़ें हैं, ये भी हो सकता है कि वहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा कुछ रुकावट का आपको एहसास हो। अब हम देखते हैं कि इस सारी सूरत हाल में जो जनरल पर्सपेक्टिव से यहाँ पे आफ्टर एक्लिप्स नज़र आ रही है, एक कार्ड मैं ड्रॉ करूँगी, रिलेशनशिप का थीम देखेंगे हम क्या है, और एक कार्ड मैं ड्रॉ करूँगी जो कि कारोबार और बिज़नेस के हवाले से थीम डिसाइड करेगा। सो पहले रिलेशनशिप के लिए हो गया, और फिर काम के हवाले से। ओके जी, रिलेशनशिप में नाइट ऑफ सोर्ड्स है। नाइट ऑफ सोर्ड्स कोई अच्छा ओमन नहीं है रिलेशनशिप के लिए। एक एग्रेसिव बिहेवियर यहाँ पे कम से कम इस डेक के अंदर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आप किसी चीज़ के पीछे, किसी शख्स के पीछे, किसी ख्याल के पीछे भागने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे आप कुछ रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आप सिंगल हैं, और यहाँ पे ये नज़र आ रहा है जब अब हम इनको जब इस सब सूरत हाल से मिला के पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आपको जल्दी है बहुत ज़्यादा, अपने आप बहुत ज़्यादा जल्दी वहाँ पहुँचना चाह रहे हैं, या ये कह लें कि रिलेशनशिप को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, जो कि मुनासिब नहीं होगा इस टाइम के ऊपर आपको। और आपको रुके रहना है, आपको ठहरे रहना है, और आपको वेट करना है, और कुछ ना कुछ इस किस्म की बात है जो कि आपको देखने की ज़रूरत है। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। ये माना कि आप सिंगल हैं, ये माना कि आपको बहुत जल्दी है, लेकिन इसके बावजूद इट्स नॉट द राइट टाइम कि आप किसी के साथ भी किसी सीरियस कमिटमेंट में चले जाएं।
ओके जी, करियर के हवाले से 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। मल्टीपल ऑप्शंस जो हैं वो आती हुई नज़र आ रही हैं। यही वजह है कि शायद आपको, जैसे कि मैंने कहा, कि सोच समझ के बोलने की ज़रूरत होगी, सोच समझ के एक्ट करने की ज़रूरत होगी। इसीलिए शायद आप यहाँ पे रुके रहेंगे कुछ अर्सा। ये टाइम पीरियड ऐसा होगा जिसमें बहुत ज़्यादा कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि शायद आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपको किस चीज़ को परसुएट करना है और किस को छोड़ना है। मल्टीपल ऑप्शंस और कन्फ्यूजन जो है उसकी वजह से मतलब मल्टीपल ऑप्शंस और उन ऑप्शंस की वजह से कन्फ्यूजन्स जो हैं वो बहरहाल यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ओवर थिंकिंग यहाँ पे आपके लिए भी मौजूद है, लेकिन जो भी फ़ैसला करें, जो भी बात करें, जो भी कहें या जो भी डिसाइड करने की कोशिश करें, एक क्लियर माइंड के साथ करें। अगर आप इमोशनल अंदाज में, यहाँ पे देखें 2 कार्ड्स हैं जो कि कप्स के साथ हैं और एक हैंगमैन का कार्ड भी पाइसिस को रिप्रेजेंट करता है। सो बहुत हद तक ये मुमकिन है कि जेमिनी जो हैं इस टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा इमोशनल अपने आप को फ़ील करें और दिल से सोचने की कोशिश करें, विच इज़ नॉट ऑलवेज़ राइट। सो सोच समझ के करें, अच्छी तरह से फ़ैसला जो है उसके ऊपर सोच विचार करें और फिर आगे मूव करने की बात करें। अच्छा जी, अब हम आगे मूव करते हैं और देखेंगे कि क्या सिचुएशन रहेगी कैंसर लोगों के लिए। ठीक है जी, इस एक्लिप्स के बाद कैंसर लोगों के लिए क्या सूरत हाल जो है वो देखने को मिलेगी। कैंसर एक वाटर साइन है और बहुत ही इंट्यूटिव है। 11th हाउस में एक्लिप्स लगा है। 11th हाउस जो है वो आपकी अर्निंग का हाउस है, वो अर्निंग्स जो आपके करियर से रिलेटेड होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी के कैंसर जो है एक जनरल पर्सपेक्टिव में उनके लिए क्या सिचुएशन रहने का इम्कान है, और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि रिलेशनशिप में और करियर में थीम जो है वो क्या रहेंगे। सो दिस इज़ फॉर कैंसर पीपल, ख़ास तौर पे अगर आप कैंसर असेंडेंट है। अच्छा जी, सबसे पहले डेथ एंड रीबर्थ, किंग ऑफ कप्स अगेन ओवर हेयर और हाई प्रीस्टेस। तीनों कार्ड्स बहुत बड़े हैं। हाई जैसे ये ऐसा है जैसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो मौजूद हैं जो कि कैंसर लोगों के लिए हैं, और ये भी नज़र आ रहा है कि या तो आपकी कुछ सूरत हाल इस किस्म की है जहाँ पे आप किसी और वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं। अब मज़े की बात देखें, यहाँ पे स्कॉर्पियो और पाइसिस दोनों मौजूद हैं और हाई प्रीस्टेस जो है वो पाइसिस और कैंसर दोनों को रिप्रेजेंट करती है, और थर्ड कार्ड भी जो है वो वाटर बेस्ड है, यानी कि फुली इमोशनल हैं। बहुत ज़्यादा इस टाइम पे आप अपने आप को इमोशनली हाई फील कर सकते हैं। मेरा ख़्याल है कि इस टाइम पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी इस बात की कि एक तो सबसे पहले आपको अपनी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा एक्टिव रखने की ज़रूरत होगी। शायद बहुत बड़े बड़े फ़ैसले जो हैं वो करने की आप कोशिश कर रहे हो जो कि आपको नहीं करने चाहिए। ऑलरेडी एक चूँकि बिगनिंग जो है वो डेथ के कार्ड के साथ हुई है, तो ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ बड़े अंदाज में चेंज आ रहा है, और ये चेंज जो है ये बेसिकली कंप्लीट होने में टाइम लेगा। ये इतना बड़ा चेंज होता है। सो मीनवाइल जब तक ये सूरत हाल चल रही है, ये एक्लिप्स भी उसी दौरान आया है, तो जब तक ये सूरत हाल चल रही है सो बेहतर ये है कि आप अपने आप को काम डाउन रखें, और उसके लिए ज़रूरी है, आप अपनी कामनेस के लिए ज़रूरी है कि आप जैसे योगा करें या मेडिटेशन करें या अपने बिलीफ के अकॉर्डिंगली जो भी प्रेयर का तरीका है आप वो इस्तेमाल करें। हाई प्रीस्टेस की मौजूदगी यहाँ पे ये बता रही है कि कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो कि बिहाइंड द कर्टन हो रही हैं, बिहाइंड द सीन हो रही हैं, और आपको सबकॉन्शियसली उसका अंदाज़ा भी है, लेकिन अभी तक वो बातें फ़िलहाल वो सामने नहीं आई हैं।
और मुझे ये लगता है कि अभी वो 6 महीने जो हैं, जो कि एक्लिप्स के लिए एक एटलीस्ट एक ये वाला टाइम पीरियड है, जिसमें दिसंबर का फर्स्ट वीक तक जब सेकंड एक्लिप्स लगेगा तब तक का टाइम पीरियड है। सो तब तक ये बातें जो हैं वो जैसे अंदर ही रहेंगी, छुपी ही रहेंगी, और बेहतर ये होगा कि आप भी अपने आप को इस लिहाज से कंट्रोल में रखें। बहुत ज़्यादा लोगों के साथ अपने बारे में कम्युनिकेट मत करें। ये दोनों कार्ड्स यहाँ यही बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अपने बारे में बातचीत, अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपनी थॉट्स के बारे में, अपनी महसूसात के बारे में बात मत करें। और आप जिस पर्सन के आप आने का इंतज़ार कर रहे हैं, बहरहाल उसको अभी आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये भी हो सकती है बात। अब हम अगले 2 कार्ड्स जो हैं वो ड्रॉ करेंगे और उस वहाँ से हमें मज़ीद क्लैरिफिकेशन मिलेगी कि करियर के मामलात में और उसके रिलेशनशिप के मामलात में एक ओवरऑल थीम क्या रहेगा। सो लेट्स सी फॉर कैंसर। सबसे पहला कार्ड जो है वो होगा जो कि रिलेशनशिप का थीम डिसाइड करेगा। नेक्स्ट कार्ड जो है वो डिसाइड करेगा करियर थीम। ओके जी। वर्ल्ड का कार्ड जो है एक और दफ़ा रिपीट हो रहा है और 6 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी। अच्छा, जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, पिछले रिलेशनशिप्स जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं और एक कंप्लीशन जो है वो बहरहाल मौजूद है और इसके बाद एक नई बिगिनिंग होगी। लेकिन अभी इस टाइम पीरियड के अंदर जिसके लिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं, इसमें वो बिगिनिंग होती हुई नज़र नहीं आ रही और इसमें अभी कंप्लीशन का फ़ेज़ ही चल रहा है। ये भी मुमकिन है कि आप थोड़ा अरसा ख़ुद को बिल्कुल अकेला देखना चाहें, या ये कह लें कि आप जिस रिलेशनशिप से बाहर आए हैं और अब आप एक जैसे कुछ टाइम के लिए, एक ब्रीदिंग के टाइम के लिए आप फ़िलहाल कोई नया स्टार्ट नहीं लेना चाह रहे। सो यहाँ पे जो रिलेशनशिप का फ़ेज़ है, आप इसको अभी, या ये कह लें कि ये जो चैप्टर है रिलेशनशिप का, इसको आप एज़ इट इज़ रहने दें। इसके अंदर कोई ऑल्ट्रेशन, चेंज ये ज़रूर है कि जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है कि आप वेट कर रहे हैं किसी के आने का। फ़िलहाल ये भी मुमकिन हो सकता है कि ये कोई ऐसा पर्सन हो जो अब्रॉड हो या किसी दूसरे शहर में भी रहता हो। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके स्टेटस में कोई मेजर चेंज आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ऑन द अदर हैंड, जहाँ तक करियर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो हमें ये बता रही है कि जो प्रोजेक्ट्स आपने सोचे हैं, स्टार्ट किए हैं और जिनके ऊपर आप पिछले काफ़ी अर्से से काम करते आ रहे हैं, वहाँ पे अब आपको रिटर्न मिलता हुआ नज़र आ रहा है। रिकग्नाइजेशन नज़र आ रही है, सेलिब्रेशन नज़र आ रही है। लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे कि यस, आप भी इस फील्ड का हिस्सा हैं, जो भी अब आप काम कर रहे हैं, और आपकी मौजूदगी को सेलिब्रेट भी किया जाएगा और आपकी जो एक्सपर्टीज़ हैं उनको भी सेलिब्रेट किया जाएगा और उनको भी अप्रिशिएट किया जाएगा। सो काम के हवाले से यकीनन एक अच्छा है जो होने जा रहा है, लेकिन रिलेशनशिप जो है वो जूं की तूं रहेगी। जो भी स्टेट पे है आपका रिलेशनशिप, वहीं पे ऐसे का ऐसा ही मौजूद रहेगा। सो अब हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट जो साइन लियो का है उसके लिए इस एक्लिप्स के हवाले से क्या मैसेजेस हैं और क्या सूरत हाल रहने का इम्कान है। अच्छा जी, लियोस की पहले जो रीडिंग्स आ रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं इस लिहाज से कि जिसमें वो काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार नज़र आ रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले मैं कार्ड्स ड्रॉ करूँगी लियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए, और ये एक जनरल जो टाइम पीरियड कैसा रहेगा इस सोलर एक्लिप्स से जो नेक्स्ट सोलर एक्लिप्स जो कि दिसंबर में है शायद 4 को। तो लेट्स सी कि तब तक क्या सूरत हाल रहेगी इन जनरल पॉइंट ऑफ व्यू। पेज ऑफ सोर्ड्स, वर्ल्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि वर्ल्ड का कार्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहा है। इसकी वजह ही ये है कि जब भी एक्लिप्स लगते हैं और ख़ास तौर पे सोलर एक्लिप्स इतना पावरफुल होता है कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में कुछ ना कुछ जो है वो कंप्लीट हो जाता है, या कि कोई ना कोई एक्लिप्स ऐसा होता है जिसमें कंप्लीशन जो है वो होती है।
ये एक ऐसा आप ये कह लें बटन की तरह काम करता है यूनिवर्सल सिस्टम के अंदर कि जब एक दफ़ा एक्लिप्स लगता है तो एक दफ़ा सब चीज़ें ऑफ़ होके फिर से ऑन होती हैं, और लाजमी तौर पे हमेशा ऐसा होता है कि एक्लिप्स से पहले की सूरत हाल जो है वो फिर चेंज हो जाती है एक्लिप्स के बाद। सो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कंप्लीशन जो है वो नज़र आ रही है। वो बात जो कि बिल्कुल एक छोटे लेवल से स्टार्ट हुई है, और पेज एक का एक लेवल जो है वो बहुत छोटा होता है, एक बिल्कुल यंग एडल्ट की तरह होता है, वो कंप्लीट हो गई है। और जो लियोज़ हैं वो अपने आप को किंग ऑफ पेंटिकल्स के तौर पे या किंग ऑफ पेंटिकल्स के रोल में देखेंगे अपने आप को अगले आने वाले कुछ टाइम पीरियड के अंदर। ये भी मुमकिन हो सकता है कि वो लोग जो कि सिंगल हों उनकी शादी हो जाए, या वो लोग जो कि बेबी एक्सपेक्ट कर रहे थे तो उनके लिए बेबी की खुशखबरी आ जाए और वो अपने आप को एक फ़ादर या मदर के रोल में देखें। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दो कार्ड्स जो हैं वो अब मैं ड्रॉ करूँगी, और हम देखेंगे कि फ़र्स्ट कार्ड से हम ये देखेंगे कि रिलेशनशिप में ओवरऑल थीम जो है वो क्या रहेगा, और फिर सेकंड कार्ड में हम देखेंगे कि करियर का थीम जो है वो इस टाइम पीरियड के हिसाब से इस एक्लिप्स के बाद क्या रहेगा। सो फर्स्ट कार्ड विल बी फॉर रिलेशनशिप थीम एंड द सेकंड कार्ड विल बी फॉर करियर से रिलेटेड मामलात। अच्छा जी, रिलेशनशिप जो है 8 ऑफ वॉन्ड्स है। मामलात जो हैं वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये लव एट फर्स्ट साइट से लेके और उसके बाद तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। जैसे कि मैंने कहा कि सिंगल से मैरिड होते हुए या फादर फिगर मदर फिगर बनते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। सो जो भी होगा एक कंप्लीट डायनामिक्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगी रिलेशनशिप की, और जो भी होगा बहुत तेज़ी से होगा। कम्युनिकेशन, बातचीत, फिर एक के बाद एक लेवल जो है वो तेज़ी से कवर होता चला जाएगा। करियर के हवाले से हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। यहाँ पे ये बात कहना कि क्या होगा से ज़्यादा ये बात मैं कहना चाहूँगी कि आपको चाहिए कि आप जो आपकी इंटरनल विज़डम है उसको बाहर लेकर आएँ, और जो यूनिवर्स में आपके इर्द गिर्द हो रहा है, बेसिकली ये भी हो सकता है कि आपको मैसेजेस रिले हो रहे हों, लेकिन आप इतने ज़्यादा दुनिया के अंदर उलझे हुए हैं या इतने ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं बाकी मामलात की वजह से, या इतने ज़्यादा मेंटली और बिज़ी हैं बाकी मामलात की वजह से कि आप ये मैसेजेस रिसीव ना कर पाएँ। सो बेहतर ये है कि अपने आप को रिलैक्स करें और थोड़ा सा टाइम अपने साथ गुजारें। ये 6 महीने जो हैं ये इसमें आपको काम के हवाले से ये बात समझना ज़रूरी है कि कोई बातें हैं जो कि आपको बताई जा रही हैं जो शायद आप उनको भी नोटिस नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसी विज़डम है जो आपको दी जा रही है, कोई ऐसे मैसेजेस हैं जो कि आपको रिले किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक आप उनकी तरफ से अब उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं, ग्रैस्प नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि कुछ टाइम जो है डेली बेसिस पे आप अपने साथ गुजारें, और जो आपके इर्द गिर्द छोटी से छोटी चीज़ हो रही है उसको भी नोटिस करें और देखें कि वहाँ पे क्या बात ऐसी चल रही है जो कि आपके लिए जानना जो है वो ज़रूरी हो सकती है। ओके जी, अब हम आगे मूव करेंगे और देखते हैं कि नेक्स्ट साइन जो कि वर्गो का है उनके लिए क्या सूरत हाल रहने का इम्कान है। हमेशा एक्लिप्सेस जो हैं वो नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव या जो भी है, बहरहाल पहले सब कुछ जो चल रहा होता है उससे एक बिल्कुल हट के सूरत हाल सामने आती है। सो लेट्स सी विद वर्गो के लिए ये इस लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट था एक्लिप्स के आपका अपना लॉर्ड जो है, अब चाहे आप वर्गो सन है, चाहे वर्गो मून है, चाहे वर्गो असेंडेंट है, अब तीनों सूरत में इससे इफ़ेक्ट होंगे, क्योंकि आपका अपना लॉर्ड जो मरकरी है वो भी एग्जैक्टली एक्लिप्स के पॉइंट के ऊपर मौजूद था और ज़ाहिरी बात है कम-बस्त था। सो लेट्स सी के जो वर्गो लोग हैं जो कि मरकरी के अंडर रूलरशिप के अंडर आते हैं, उनके लिए ये टाइम पीरियड आने वाले दिनों में क्या मैसेजेस हैं जो कि यहाँ पे शो होंगे। 5 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स
और 7 ऑफ वॉन्ड्स। जब भी आपका अपना लॉर्ड कंबस्ट होता है तो सबसे ज़्यादा, और ख़ास तौर पे जब मरकरी कंबस्ट होता है तो सबसे ज़्यादा एक स्ट्रेस जो है वो, मेंटल स्ट्रेस जो है वो इंसान को फ़ील होता है। अच्छा, ये कोई यहाँ पे इस सूरत हाल में जो यहाँ पे नज़र आ रही है, ये कोई नया स्ट्रेस नहीं है। ये कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो ऑलरेडी चल रही थी, एक्लिप्स से पहले भी चल रही थी, और इस एक्लिप्स के दौरान भी अब आप इस बात, या ये कह लें कि इस एक्लिप्स तक भी आप इस बात के मुंतज़िर थे कि चीज़ें जो हैं वो आपके अंदाज से आगे बढ़ें या आपके अंदाज से ठीक हों। लेकिन फ़िलहाल सूरत हाल जो है उसको अभी थोड़ा सा टाइम जो है वो इतना लगेगा कि सिचुएशन के अंदर बेहतरी आने में कुछ ना कुछ टाइम जो है वो लगेगा। ये टाइम पीरियड जो है कुछ लोगों के लिए 4 से 5 महीने का हो सकता है। मीनवाइल क्या किया जाए? मीनवाइल आपको अपना फेथ बनाने की ज़रूरत है। मीनवाइल अब आपको अपनी जो इंटरनल स्किल्स हैं उनको डेवलप करने की ज़रूरत है। मीनवाइल आपको अपने आप को काम रखने की, रिलैक्स रखने की ज़रूरत होगी। ये वो सब चीज़ें हैं। या ये कि एक ये भी बात बहुत ज़रूरी होती है कि आप देखते हो कि आपको मौका दिया जा रहा है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का, और आप जो है वो इस फेथ के साथ कि मेरे लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा और मेरे फेवर में सब कुछ हो जाएगा, आप इस यकीन के साथ जो है वो काम को या चीज़ों को आगे लेके चलते हो। सो यहाँ पे कोई एक्शन ओरिएंटेड चीज़ नज़र नहीं आ रही है। आप वेट एंड सी की सिचुएशन के अंदर मौजूद हो, जो कि पहले भी काफ़ी हद तक यही सूरत हाल चल रही थी। लेकिन ये ज़रूर है, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो भी रास्ता आपने चूज़ किया हुआ है वो बहरहाल आपकी फ़ेवर में है और अल्टीमेटली वो आपको आपकी डेस्टिनेशन पे लेके जाएगा। ये बात एक कंफर्म बात है। अब यहाँ पे मैं 2 कार्ड्स ड्रॉ करूँगी और हम देखेंगे कि रिलेशनशिप में थीम क्या रहेगा और करियर और बिज़नेस के मामलात में क्या थीम रहेगा। सो रिलेशनशिप के लिए पहला कार्ड होगा और दूसरा कार्ड जो कि थीम कार्ड है फॉर करियर से रिलेटेड सिचुएशन, प्लीज़। ओके जी। सो रिलेशनशिप में 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन ज़रूर होगी, बातचीत होगी, मामलात आगे बढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ये भी अच्छा, यहाँ पे आप देखें 9 है, 7 है और 8 है। जब हम रिलेशनशिप को इन कार्ड्स के साथ मिला के पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि काफ़ी ज़्यादा आपने शायद इस पर्सन का इंतज़ार किया है और आप काफ़ी देर का देख रहे थे कि कब ये आएंगे, कब इनसे बात होगी, कब सूरत हाल में चेंज आएगा, कब रिलेशनशिप कनेक्शन जो है वो रिलेशनशिप में बनेगा या रिलेशनशिप जो है वो नेक्स्ट फेज़ में जाएगा। सो इसकी वजह से भी आपके ऊपर काफ़ी अरसे से स्ट्रेस नज़र आ रहा है। लेकिन बहरहाल अब इस सारे एक्लिप्स के सीज़न जो ये वाला भी गुजरा है, इसके बाद रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर्सन के साथ आपकी कम्युनिकेशन में काफ़ी इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी हो सकता है कि आप सिंगल पर्सन हो और उसके बाद अब इस एक्लिप्स के बाद मल्टीपल लोग आपको अप्रोच करें, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन करना आपको यही है, फ़िलहाल कोई फ़ैसला नहीं आप ले सकते, कुछ डिसीजन नहीं आप बना सकते। अभी आपको थोड़ा सा टाइम पीरियड ऐसे ही गुजारना है, चीज़ों को देखना है, लोगों को देखना है और उसके बाद फिर अगले, मेरे हिसाब से आपका फ़ैसले का टाइम जो है वो नेक्स्ट एक्लिप्स के बाद आएगा, मतलब दिसंबर के बाद आएगा। 2 ऑफ कप्स। ओके, करियर से मामलात जो हैं, यहाँ पे कोई एक पार्टनरशिप जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप इस इंतज़ार में थे कि कहीं से कोई इस किस्म के ऑफ़र आपको आए जिसके साथ मिलके आप काम कर सकें, तो वो डेफ़िनेटली अब आपको वो मिलती हुई नज़र आ रही है। करियर के मामलात जो हैं वो इस लिहाज से फ्लरिश करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये पार्टनरशिप जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है और काफ़ी लंबे टाइम पीरियड के लिए चलती हुई नज़र आ रही है। ये भी हो सकता है कि आपने इस पार्टनरशिप को एक्सेप्ट करने के लिए या इसके बारे में डिसाइड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया हो, लेकिन अब बहरहाल टाइम आ गया है कि आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और ये मामलात जो हैं ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। जो भी सूरत हाल रहे, मामलात के अंदर किसी न किसी अंदाज़ में तेज़ी ज़रूर नज़र आ रही है, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने आप को काम डाउन रखना होगा, अपने आप को पुरसुकून
सुकून रखना होगा। जल्दबाजी में या एंग्जाइटी में किए गए फ़ैसले जो हैं वो प्रॉब्लम का आपको में डाल सकते हैं, और एंग्जाइटी से बचने के लिए आपको मेडिटेशन करना जो है वो ज़रूर चाहिए। ये था जो कि वर्गो लोगों के लिए था। अब हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट साइन जो कि मेरे पास है लिब्रा, उनके लिए क्या सूरत हाल है। ओके जी, अब हम स्टार्ट करेंगे लिब्रा के लिए। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आपको मेरा नंबर स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, दैट यू कैन सी। लिब्रा एयर साइन है, और काफ़ी टाइम के बाद लिब्रा के लिए अब कुछ बेहतर टाइम स्टार्ट हो रहा है। उनका अपना लॉर्ड भी अच्छी पोजीशन में है। लिब्रा वालों के लिए अलबत्ता ये जो ख़ास तौर पे अगर लिब्रा असेंडेंट हैं तो ये एक्लिप्स जो है 8th हाउस में लगा था। लेट्स सी के टैरो जो है वो इस बारे में हमें क्या बता रहा है, क्या सूरत हाल रहने का इम्कान है इन जनरल ये कमिंग जो 6 मंथ्स हैं इस एक्लिप्स से लेके नेक्स्ट एक्लिप्स के ड्यूरेशन में। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार, वाओ ज़बरदस्त। ओके जी, पहली बात तो ये कि एक तो ये नज़र आ रहा है कि चीज़ें जो हैं वो इस किस्म से चल रही थी जिसमें आप मल्टीपल टास्क जो हैं वो एट द सेम टाइम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें मिक्स करने की कोशिश कर रहे होते हो और मिक्स एंड मैच करके कामों को चलाने की कोशिश कर रहे होते हो और सूरत हाल को बेहतर करने की कोशिश कर रहे होते हो। दूसरी बात ये कि कुछ ना कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं आपकी ज़िंदगी में, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है आपकी ज़िंदगी में जो कि जिसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की है, बहुत टाइम भी लगाया है, और कम से कम इस एक्लिप्स से पहले तक अभी उस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रिज़ल्ट जो है वो नहीं आया हुआ था। लेकिन ये एक्लिप्स जो है ये इस लिहाज से आपके लिए एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ रहा है कि स्टार का कार्ड यहाँ पे मौजूद है कि आपको कुछ ना कुछ इस किस्म का होने का इम्कान है जो कि आप ये कह लें कि एक होप जो है वो आपके अंदर जनरेट करेगा और आपको एहसास होना शुरू हो जाएगा कि आप ठीक ट्रैक के ऊपर चल रहे हैं। और यकीनन ऐसी भी बात होगी कि कुछ ना कुछ काम आपके इतने इस हद तक ज़रूर सुधर जाएंगे या बेहतर हो जाएंगे कि ज़िंदगी में उम्मीद का जो है ना वो सिलसिला शुरू हो जाता है और इंसान एक दफ़ा फिर अपने आप को उस पोजीशन में देखता है कि जहाँ पे वो काम इस खुशी से करता है कि उसको यकीन होता है कि हाँ मेरा काम हो जाएगा, या ये कि मैं ठीक काम कर रहा हूँ या मैं ठीक डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा हूँ। स्टार जो है वो वन ऑफ द बेस्ट कार्ड है टैरो के अंदर और इस डेक के अंदर बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। आपने बेसिकली उस लाइट को पकड़ लिया है जो कि आपको ठीक डायरेक्शन के अंदर मूव कराएगी। लिब्रा लोगों के लिए किसी न किसी हवाले से, अगर ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट किसी एक हवाले से कामयाबी का मैसेज जो है वो यहाँ पे ज़रूर है। अब हम देखते हैं, अच्छा ये याद रखिएगा कि ये इस कामयाबी को हम ये नहीं कह सकते कि बस ऐसे ही आपको मिल गई है। जैसे कि मैंने कहा बहुत ज़्यादा एफ़र्ट, बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा कोशिशें जो हैं वो इसके पीछे मौजूद हैं और बाकायदा आपने, जैसे आप कोई प्रोजेक्ट होता है जो आपका बेबी होता है और आप उसको फिर बाकायदा ग्रो करते हो, ये इस किस्म की बात है जो कि यहाँ पे हुई है। तो कोई ना कोई एक प्रोजेक्ट जो है या कोई ना कोई एक साइड ऑफ लाइफ जो है, एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ जो है वो आपका ज़रूर सक्सेसफुल होता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम यहाँ पे 2 कार्ड्स निकालेंगे। एक कार्ड होगा जो कि रिलेशनशिप का थीम बताएगा और सेकंड कार्ड होगा जो कि करियर से रिलेटेड मामलात के लिए हमें एक थीम के तौर पे दिया जाएगा। अच्छा जी, रिलेशनशिप के लिए एस ऑफ वॉन्ड्स, कुछ नया स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, कोई नया फ्लेयर हो रही है कुछ, और इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड। ये अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर
चूँकि कार्ड एक है इसलिए ये बात कहना कि किस हद तक आगे बढ़ेगा मुश्किल है, लेकिन कुछ ना कुछ नया मैसेज, कुछ ना कुछ नई बात, कुछ ना कुछ नई स्ट्राइक कोई ना कोई होती हुई नज़र आ रही है, जो कि इस एक्लिप्स के बाद के टाइम पीरियड में बेसिकली जब भी ग्रहण लगता है तो अगले आने वाले कुछ हफ्ते जो हैं वो उसी के असरात बेसिकली जो है वो एक न्यूट्रल सा टाइम इस सेंस में होता है कि कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा होता या कुछ नेगेटिव भी नहीं हो रहा होता। तो वो जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा सब प्लैनेट्स आपस में एक दूसरे से अपार्ट होते चले जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर आपके असेंडेंट के अकॉर्डिंगली असरात जो है वो आपके सामने आना शुरू हो जाते हैं। सो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट करें कि कुछ नई मोहब्बत में शुरुआत होंगी। टाइम पीरियड यहाँ पे इसके लिए कुछ कहना मुश्किल है इस कार्ड के साथ, लेकिन ये यकीनन एक ऐसा रिलेशनशिप होगा जो कि आपके लिए खुशी का बायस होगा। ये भी हो सकता है कि आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो और आप काफ़ी अरसे से जब हम अब इन कार्ड्स के साथ मिला के पढ़ रहे हैं तो आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो और इसका काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे हो, और ये पर्सन जो है आपको यकीन हो कि दैट इज़ द राइट पर्सन फॉर मी, चाहे वो मेल हैं चाहे वो फीमेल हैं। कि करियर के हवाले से 4 ऑफ पेंटिकल्स, सोच समझ के काम करने की ज़रूरत होगी, सोच समझ के स्पेंडिंग करने की ज़रूरत होगी। जो आपके एसेट्स हैं उनको संभाल के आप रखें, आपका हिसाब किताब पूरा होना चाहिए। बज़ाहिर यहाँ पे देखने में आप बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहे हैं, अच्छा खाते पहनते ओढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जो आपके एसेट्स हैं वो लिमिटेड हैं, ठीक है। तो इन लिमिटेड एसेट्स को लेके कैसे आगे चलना है इसको आप जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, यानी कि सोच समझ के फ़ैसला करना पड़ेगा कि कहाँ क्या क्या स्पेंडिंग करनी है। कोई एक्स्ट्रावेगेंस जिसको हम बोलते हैं, ज़्यादा के ख़र्चे जो होते हैं, खामखा के ख़र्चे जो होते हैं वो करने से आप अवॉइड करें और चीज़ों को सोच समझ के चलाएं। ये अगले 6 महीनों के लिए बात है। ओके जी, सो ये लिब्रा का हो गया। अब हम आगे मूव करेंगे और हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो है स्कॉर्पियो, उनके लिए ये क्या सूरत हाल है। स्कॉर्पियो के लिए ये एक्लिप्स जो है ये उनके 7th हाउस में था, और यकीनन आपकी ज़िंदगी में पार्टनरशिप्स में, चाहे वो रोमांटिक पार्टनरशिप्स हैं या करियर से रिलेटेड पार्टनरशिप्स हैं, बिज़नेस पार्टनरशिप्स हैं, कोई ना कोई तब्दीली जो है वो आती हुई अब आप देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए कमिंग 6 मंथ्स जो हैं इस ग्रहण से लेके अगले सूरज ग्रहण तक का जो टाइम पीरियड है वो क्या सूरत हाल बनाएगा। टू ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, कुछ फ़ैसले हैं जो कि यहाँ मौजूद हैं, कुछ इस किस्म की बातें हैं जो कि आप करना चाहते हैं, और आपको पता है कि अगर आप ये फ़ैसले कर लेंगे तो आपके सामने एक नई दुनिया खुल जाएगी। लेकिन ये जो सारी एक्लिप्सेस की एनर्जी हैं इसने यकीनन आपको रोका हुआ होगा कोई भी फ़ैसला करने से। अब जब ये एक्लिप्स हो गया है तो आपके लिए जो एडवाइस है वो ये है कि चीज़ों को, एक तो ये कि जो आपको इनिशली जो आपको मैसेजेस आए हैं जो कि सबकॉन्शियसली आपको चीज़ें बताई जा रही हैं, एक तो आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। हर चीज़ लॉजिक और अक्ल के साथ हल करने की बजाय आप लोगों के लिए वो टाइम है जब आप अपनी इंट्यूशन के साथ, सिक्स्थ सेंस के साथ चीज़ों को देखेंगे। आने वाला टाइम इस लिहाज से मुश्किल हो सकता है, अकेलापन, तन्हाई, इस अकेलेपन के साथ जो है वो पैसों की कमी, ये सारी सिचुएशन जो है यहाँ पे नज़र आ रही है। अच्छा, इसमें ये भी एक बात नज़र आ रही है कि आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके, जैसे कि मैंने पार्टनरशिप की बात की, तो ये कारोबारी पार्टनरशिप हो जो कि आपका पार्टनर जो है वो एकदम से बैकआउट कर जाए, जिसकी वजह से फ़ाइनेंशियल डिस्टर्बेंस जो है वो यहाँ पे आपको महसूस हो। इट्स नॉट दैट कि आपके पास सलूशन नहीं है, इट्स नॉट दैट कि आप बिल्कुल ही खाली और कंगाल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन एनर्जी जो है वो आपकी यकीनन इतनी ड्रॉप होती हुई नज़र आ रही है कि
सोल्यूशन होने के बावजूद भी उसको पर्सुएड करना कि उसका हल की तरफ चलना जो है वो हो सकता है कि काफ़ी आपको उसके लिए टाइम लगे। मेरा मशवरा ये होगा कि चीज़ों की पॉजिटिव साइड जो है उसको आप जहन में रखें। अगर कोई शख्स छोड़ के चला गया है तो ये आप ये मत सोचें कि ये आपका नुकसान है, ये बेसिकली उस पर्सन का भी नुकसान है। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि रिलेशनशिप के लिए एक कार्ड हम ड्रॉ करेंगे। अच्छा, ये छोड़ के जाने की जो बात मैंने की है ये रिलेशनशिप में भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि बहरहाल 7th हाउस है, हर तरह की पार्टनरशिप्स जो हैं उसमें आ जाती हैं। अब हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल रहेगी। एक कार्ड ड्रॉ करेंगे जो कि रिलेशनशिप का थीम होगा, और एक कार्ड हम ड्रॉ करेंगे जो कि करियर का थीम होगा। रिलेशनशिप का थीम 9 ऑफ पेंटिकल्स, यू आर सिंगल अगेन। जो भी है, जैसा भी है, फ़िलहाल आप कुछ टाइम पीरियड के लिए अकेले रहेंगे। बेहतर ये होगा कि अपने आप को ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें जो नेचर से आपको करीब कर सकें। आप पेट रख सकते हैं अपने लिए, प्लांट्स में इंटरेस्ट ले सकते हैं। जो भी आपको शौक़ है, जिन चीज़ों का शौक़ है उनके ऊपर जो है वो आप अपना टाइम स्पेंड करें, उन चीज़ों के से महजूज़ होने की कोशिश करें, उन चीज़ों से बेनिफिट लेने की कोशिश करें। करियर के मामलात जो हैं 9 ऑफ कप्स हैं। अच्छा, करियर के मामलात, हालांकि यहाँ पे मैंने कहा कि मुश्किल होगी, लेकिन करियर के मामलात इस लिहाज से बेहतर नज़र आ रहे हैं। दोनों जगह पे 9 का कार्ड है। 9 के 2 कार्ड्स यहाँ पे मुझे ये बता रहे हैं कि सूरत हाल बहुत देर तक ऐसी नहीं रहेगी। सूरत हाल बहुत देर तक आप सिंगल नहीं रहेंगे, ठीक है। ये आप ये कह लें कि ये टाइम पीरियड ऐसा है जो कि एक्लिप्स, आप समझ सकते हैं कि नेक्स्ट एक्लिप्स जो कि दिसंबर का है, उसके फ़ौरन बाद कुछ ना कुछ सूरत हाल के अंदर तब्दीली आएगी अकेलेपन के हवाले से। सेम आपकी जो ख्वाहिशात हैं, डिज़ायर्स हैं, वो अब पूरी हो रही हैं इस ग्रहण के बाद, इस सूरज ग्रहण के बाद। और यकीनन आपकी अर्निंग कैपेसिटी जो है वो भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और आप काफ़ी ज़्यादा अपनी चीज़ों को, अपनी अर्निंग्स को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। बज़ाहिर देखने में ये दोनों कार्ड्स अगर आप देखें तो इनका कलर थीम जो है वो सेम है। अपने आप को ओपन करें, अपनी हार्ट स्पेस को ओपन करें। जिसको जाना होता है आप उसको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि इनिशियल जो एक सेटबैक आपको होगा किसी के जाने से, लेकिन बाद में आपको एहसास होगा कि उसका जाना जो है वो आपके लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ है। ओके जी, ये थी जो कि मैंने की है स्कॉर्पियो के लिए। अब हम आगे देखते हैं और सजिटेरियस लोगों के लिए कि क्या उनकी सूरत हाल है, सिचुएशन कैसी जा रही है उनके लिए। ख़ास तौर पे अगर आप सजिटेरियस असेंडेंट हैं तो देखते हैं कि सजिटेरियस लोगों के लिए, आपके लिए हेल्थ से रिलेटेड कुछ ना कुछ मुश्किलात हो सकती हैं जो कि आपको फ़ेस करनी पड़ें। अगर ये हेल्थ से रिलेटेड मामला ना हुआ तो ये कुछ और चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि आपके लिए स्ट्रेसफुल हों, और इवन ये रिलेशनशिप में या लोगों के साथ जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं उनके साथ कुछ झगड़े की भी बात हो सकती है। लेट्स सी, हम देखते हैं कि टैरो के हिसाब से क्या एक्सपेक्टेड है फॉर सजिटेरियस सन, मून एंड असेंडेंट। किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स। ज़बरदस्त जी। फायर साइन है लेकिन टोटली मोहब्बत में डूबे हुए नज़र आ रहे हैं, और एक पार्टनरशिप है, एक रिलेशनशिप है, एक कम्युनिकेशन है जो कि 2 लोगों के दरमियान में है। आपको हो सकता है कि इस ग्रहण के से पहले के टाइम में ये मुश्किल हो कि शायद लोग मुझे इस बात पे एक्सेप्ट ना करें, शायद मेरी फैमिली मुझे एक्सेप्ट ना करे। हालांकि इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स, या इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स नज़र आ रही हैं। चूँकि ये जनरल एक पर्सपेक्टिव में कार्ड है, बिल्कुल हो सकता है कि ये पार्टनरशिप काम के हवाले से भी हो, और आप इसको बहुत ही ज़्यादा एक प्रॉमिसिंग किस्म की पार्टनरशिप जो है वो देख रहे हो।
असल में आपको जो डर है या खौफ है वो ये है कि ये एक्सेप्टेड नहीं होगी, चाहे काम के हवाले से चाहे रिलेशनशिप के हवाले से। और गुड न्यूज़ इसके अंदर ये है कि इस एक्लिप्स के बाद ये सूरत हाल में तब्दीली आएगी। लोग यकीनन आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपकी कामयाबियों को एक्नॉलेज करेंगे और इस पार्टनरशिप को भी एक्नॉलेज करेंगे। सो एक अच्छी सूरत हाल जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। किसी न किसी जगह पे बहरहाल आपको अपनी ज़िंदगी में लोगों की एक्सेप्टेंस और एक्नॉलेजमेंट जो है वो मिलती हुई नज़र आ रही है इस ग्रहण के बाद। अब हम 2 कार्ड्स ड्रॉ करेंगे और देखते हैं कि रिलेशनशिप का क्या थीम है। और पहला कार्ड रिलेशनशिप थीम और दूसरा कार्ड करियर से रिलेटेड मामलात। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ज़बरदस्त जी, 2 किंग्स यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं। अब बिल्कुल आप एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप सिंगल पर्सन हैं, रिलेशनशिप में सिंगल पर्सन है, तो आप बिल्कुल प्रपोज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। बड़े डेयरिंग से अंदाज में आप इस पर्सन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और अपने फुल इमोशंस, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी मौजूद है, और फुल पैशन क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है, इस सब एनर्जेटिक अंदाज में बहुत सी डीप फीलिंग्स लिए हुए, लेकिन एक स्ट्रॉन्गर वे में आप इस आगे बढ़ते हुए और प्रोसीड करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप सिंगल पर्सन है तो डेफ़िनेटली यहाँ पे आपकी तरफ से एक प्रपोज़ल जो है वो भी जाता हुआ मुझे मुमकिन नज़र आ रहा है। और अगर आपको ये फीलिंग है कि शायद ये अच्छा, ये भी हो सकता है कि आपको ये फीलिंग हो कि दूसरा पर्सन मेरी इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन मेरा ख़्याल है कि अब जब एक्लिप्स हो चुका है तो अब ये पर्सन भी यकीनन आपको एक फ़ेवरेबल ही जवाब इस पर्सन की तरफ से आएगा जिसकी तरफ आप बढ़ना चाह रहे हैं। अच्छा जी, करियर के लिए डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है। बड़े लेवल के ऊपर जो है वो चेंजेस हैं जो कि करियर से रिलेटेड मामलात के अंदर नज़र आ रही हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कुछ नया स्टार्ट हुआ हो, जबकि ख़ास तौर पे अगर आपने रीसेंट पास्ट में कोई सेटबैक देखा है, कहीं आपने कोई अपनी जगह तब्दील की है, ऑफिस चेंज हुआ है, जॉब चेंज हुई है, अगर आप जॉब कर रहे थे तो बिज़नेस में आए हैं, तो अब एक ऐसा टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है जो कि यकीनन आपके लिए कुछ पॉजिटिव है। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ऑलरेडी कोई तब्दीली मौजूद नहीं है, तो ये एक्लिप्स जो है ये आपके लिए इस चेंज का एक ट्रिगर बन सकता है और एक कैटलिस्ट के तौर पे काम कर सकता है। और आपको यहाँ पे आप अपने अंदर काम के हवाले से अपने अंदर एक तब्दीली देखेंगे, अपनी सोच में, फ्रेम ऑफ माइंड में, एक्शन में कोई ना कोई तब्दीली देखेंगे। हाँ, ये ज़रूर याद रखिएगा कि ये इतना बड़ा चेंज जब भी आता है तो उसके पीछे कोई ना कोई पेनफुल इंसिडेंट जो है वो ज़रूर मौजूद होता है। ये पेन ही है जो हमें रियलाइज़ कराता है कि हमें यहाँ से मतलब हमें अपने अंदर चेंज लेकर आना है या मूव करना है या कुछ और जो बात है। ये थी रीडिंग जो कि मैंने की है सजिटेरियस लोगों के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न लोगों को ये एक्लिप्स जो है ये क्या उनके लिए पैगाम लेके आ रहा है कि क्या होगा इस एक्लिप्स के साथ। ये 6 मंथ्स जो हैं ये कैसे रहेंगे, इस एक्लिप्स ने क्या चेंजेस लेकर आनी है कैप्रिकॉर्न लोगों की ज़िंदगी में, ख़ास तौर पे अगर आप कैप्रिकॉर्न असेंडेंट हैं। ओके जी, सो लेट्स सी। अच्छा जी, जजमेंट, 5 ऑफ कप्स और सन। वाओ, ज़बरदस्त। ऑल टुगेदर सिचुएशन में चेंज आ रहा है। कुछ ऐसा था आपका अपनी ज़िंदगी में जो आप बहुत अरसे से कुदरत से, नेचर से, यूनिवर्स से मांग रहे थे, और इस एक्लिप्स से पहले तक एक डिसअपॉइंटिंग किस्म का फेज़ चल रहा था। एक सेंस ऑफ लॉस थी जो कि यहाँ पे मौजूद नज़र आ रही है, ग्लूमीनेस थी। हालांकि और ये भी हो सकता है कि आपने चूँकि बहुत अरसे से मांग रहे हैं और नहीं मिला है, और एक 5 ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो ये भी बता रहा है यहाँ पे कि हो सकता है कि आपका थोड़ा फेथ हिल गया हो यूनिवर्स के ऊपर और आप इतने ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हों कि आपको लगे कि
कुछ भी अच्छा नहीं होगा मेरे लिए। लेकिन इस एक्लिप्स के बाद सूरत हाल के अंदर एक बड़ी तब्दीली आती हुई नज़र आ रही है, और ये तब्दीली जो है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हो सकता है कुछ लोगों के लिए जून और जुलाई के महीनों से ही कुछ ना कुछ तब्दीली के आसार जो हैं वो शुरू हो जाएं, और आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर अंदर ही आपको इसके असरात मुरतब होना नज़र आ जाएं। सो जो भी पहले सैडनेस थी, जो भी लॉसेस पहले हुए हैं, वो यकीनन आप रिकवर होते हुए उनसे नज़र आ रहे हैं। सो अब हम कैप्रिकॉर्न के लिए देखते हैं। एक कार्ड ड्रॉ करूँगी मैं जो कि होगा उनकी रिलेशनशिप के लिए, रिलेशनशिप का थीम कार्ड होगा, और दूसरा कार्ड जो होगा वो करियर का थीम कार्ड होगा। सो लेट्स सी, पहला कार्ड रिलेशनशिप का थीम, दूसरा कार्ड करियर का थीम। फोर ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, रिलेशनशिप में बिल्कुल कोई अच्छी ख़बर नहीं है, और किसी के साथ ताल्लुक़ जो है वो बड़े ही तकलीफ़देह अंदाज में ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, या अगर ख़त्म नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट वहाँ पे एक हॉल्ट की सी फीलिंग है, ख़ामोशी है, या ये कह लें कि किसी ने आपको कुछ ऐसी बातें कही हैं, इस पर्सन ने जिनके साथ आपका ताल्लुक़ था कुछ ऐसी बातें कही हैं जिन बातों ने आपको बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कर दिया है, और सख्त एक तकलीफ़ की सी कैफ़ियत है जो कि यहाँ नज़र आ रही है। दूसरा कार्ड करियर के हवाले से है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, ज़बरदस्त कार्ड है। जब अब ये कार्ड्स जो हैं जब ऊपर वाले कार्ड्स के साथ मिला के पढ़ते हैं तो ये बिल्कुल हो सकता है कि जो कैप्रिकॉर्न है उनकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप वाली जो साइड है उसमें उन्होंने किसी पर्सन को खो दिया है, कोई शख्स उनकी ज़िंदगी से निकल गया है, और बहुत ही ज़्यादा सेंस ऑफ लॉस की फ़ीलिंग है इस टाइम के ऊपर जो कि मौजूद है। और ये सेंस ऑफ लॉस जो है ये कोई कारोबारी नुकसान नज़र नहीं आ रहा, बल्कि ये इमोशनल लॉस है, आपका रिलेशनशिप का लॉस है। ऑन द अदर हैंड इस एक्लिप्स के बाद जो सूरत हाल वो जिस तरह कहते हैं ना, बस अब एक धमाका हुआ है और अब आहिस्ता आहिस्ता जब गुबार बैठेगा और चीज़ें क्लियर होंगी तो यकीनन कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट है या कोई ना कोई ऐसा काम है जो कि आप कर रहे हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इस टाइम के अंदर पोटेंशियल मौजूद है, और वो पोटेंशियल अब जो है वो लोगों के सामने आएगा। ना सिर्फ आपको सक्सेस मिलेगी, आपको फेम भी हो सकता है मिले, लोग आपको एक्सेप्ट करें, बल्कि एक खुशी का एहसास जो है, चाहे आप अकेले भी हैं, एक खुशी का एहसास, एकम्प्लिशमेंट, एक कामयाबी, तरक्की, ये सब जो है फीलिंग्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और इस कामयाबी और इस तरक्की का नतीजा ये निकलेगा कि ये वाली जो पेन है जो कि रिलेशनशिप में यहाँ पे आपने देखी है, ये यकीनन जो है ये किसी हद तक थोड़ा सा सबसाइड हो जाएगी, और आप यकीनन जो है वो रिलेशनशिप को थोड़ा सा अभी साइड पे करें। आप ये समझ लें कि फॉर द टाइम बीइंग इसको इग्नोर करना है, और ये दो चीज़ें हैं, ये जो कामयाबी है इसको ना सिर्फ पूरे से इंजॉय करना है बल्कि इसको मज़ीद तरक्की भी देनी है। सो ये थी रीडिंग जो कि हमारे पास थी कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए। अब मैं आगे मूव करूंगी और हम देखते हैं कि नेक्स्ट साइन जो है एक्वेरियस है, उसके लिए क्या सूरत है। अच्छा जी, एक्वेरियस के लिए हम देखते हैं। एक्वेरियस जो है वो लास्ट एयर साइन है, तो टैरो देखते हैं कि हमें एक्वेरियस के हवाले से क्या बताता है, स्पेशली अगर आप एक्वेरियस असेंडेंट हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स और हेरोफेंट। हो सकता है इससे पहले की जो आपने ज़िंदगी गुजारी है वो एक तो सिंगलहुड हो, और दूसरा शायद ऑफिशियली सिंगलहुड हो, अदरवाइज़ आपके रिलेशनशिप रहे हों पास्ट के अंदर भी, और काफ़ी पैशनेट किस्म के रिलेशनशिप रहे हों जिनको आपने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हो।
लेकिन ऑफिशियल एक जो स्टेटमेंट है आपकी, वो आप सिंगल हैं, आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को ख़ुद ही मेंटेन कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, और जो रेगुलर लाइफस्टाइल होता है उसको भी, और कोई पर्सन जो है एज़ पार्टनर आपकी ज़िंदगी में मौजूद नहीं है। रिलेशनशिप मौजूद है, एज़ पार्टनर कोई भी पर्सन आपको मौजूद नहीं है। लेकिन ये एक्लिप्स जो है, अब ये यकीनन इस तरह की कुछ तब्दीलियां लेके आ रहा है जहाँ पे आप कोई ट्रेडिशनल रिलेशनशिप की तरफ जा सकते हैं। वैसे तो जो एक्वेरियस होते हैं वो बहुत ही आज़ाद होते हैं मेंटली, आप समझ लें, और उनको अपनी इंडिपेंडेंस जो है वो बहुत अजीज़ होती है, वो किसी सूरत उसको लूज़ नहीं करना चाहते। लेकिन यहाँ पे यकीनन आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा पर्सन मौजूद है जो कि आपको ड्रैग कर रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है कि आप एक ट्रेडिशनल शादी का जो ट्रेडिशनल रिलेशनशिप है उसके अंदर चले जाएं। और चाहे आप अभी, हो सकता है कि अभी कुछ अर्सा और आप इस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करें, अभी हम रिलेशनशिप का थीम कार्ड देखेंगे तो हमें पता चलेगा। लेकिन ये कि ये पर्सन जो है, ये आपको पता है कि आपके लिए कितना ज़रूरी है, और ये भी मुमकिन हो सकता है कि ये पर्सन ख़ुद जो है ये ख़ुद भी ये ट्रेडिशनल रिलेशनशिप को और एक फ़ंडामेंटल जो बाउंड्रीज़ हैं रिलेशनशिप की, उनको उनमें रहना पसंद करता हो, और इसलिए आपको मजबूरन भी उस साइड पे जाना पड़े क्योंकि आप इस पर्सन को लूज़ नहीं करना चाह रहे। ओके जी। अब हम देखते हैं कि रिलेशनशिप के लिए थीम कार्ड एक्वेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए, और करियर से रिलेटेड थीम कार्ड क्या हैं। सबसे पहले रिलेशनशिप के लिए एक कार्ड, और उसके बाद करियर के हवाले से एक कार्ड। अच्छा, वाह, नाइस, एम्परर का कार्ड आया है। सॉरी, आज मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम हुई है। एम्परर का कार्ड आया है। एम्परर एक टिपिकल हस्बैंड है, और इस कार्ड से जहाँ पे और बातों का पता चलता है वहाँ पे रिलेशनशिप में, चूँकि सूरत हाल अभी हम रिलेशनशिप के लिए पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली एक्वेरियसेस जो हैं वो एक सीरियस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और बहुत ही पैशनेटली बढ़ना चाह रहे हैं। जिस पर्सन की तरफ आप जाना चाह रहे हैं, यकीनन उस पर्सन में आपके लिए बहुत ज़्यादा अपील है, और आप बाकायदा अपनी एक अथॉरिटी भी इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, आप एक रेगुलर सिस्टम में आना चाह रहे हैं। ये दोनों कार्ड जो है, हेरोफेंट और एम्परर, दोनों कार्ड जो हैं 4 और 5 नंबर, ये दोनों कार्ड एक सिस्टम की बात करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन वाली ऐसी बिल्डिंग, ऐसा एंटरप्राइज जिसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और जो एक ट्रेडिशनल अंदाज में बिल्टअप हुआ होता है। एक कुछ ऐसा नहीं है जो कि आप ये कह लें बाउंडलेस है, जिसकी बाउंड्रीज़ नहीं हैं, और जिस तरह के एक्वेरियस खुद हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक्वेरियस जो हैं वो एरीज़ और टॉरस को फॉलो कर रहे हैं, और डेफिनेटली वो ये चाह रहे हैं कि एक टिपिकल जो रिलेशनशिप होता है जिसमें शादी, बच्चे, घर होता है, एक सिस्टम होता है, सुबह उठने से लेके रात एक रूटीन होती है जिसमें आप फॉलो, वो आप उसमें आना चाह रहे हैं। अच्छा जी, करियर के हवाले से मून का कार्ड है। कुछ ना कुछ इस किस्म की चीज़ें मौजूद हैं जो कि अब डिस्कवर होंगी, ठीक है, कुछ नई बातें होंगी जो डिस्कवर होंगी, और कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं एनवायरनमेंट के अंदर, आपने नहीं देखा, और आप उसको अब रीडिस्कवर करेंगे, आप उसको एक दफ़ा फिर देखेंगे, और अब आपको समझ आएगी कि हाँ ये क्या है। लेकिन काम के हवाले से एक कुछ ना कुछ ऐसी बात मौजूद है जो कि क्लियर नहीं थी, जिसके बारे में अब क्लैरिटी आती नज़र आ रही है। ये भी हो सकता है कि आपने कुछ बड़ा फ़ैसला करना हो अपने काम के हवाले से, जॉब, बिज़नेस, कुछ भी है, लेकिन आप डर रहे हो वो स्टेप लेते हुए। कुछ ऐसा बड़ा स्टेप है जो आप लेना चाह रहे हैं, लेकिन आप वो स्टेप लेते हुए डर रहे हो, और ये यकीनन एक जगह से दूसरी जगह जाने के बारे में बात हो सकती है। एक शहर को छोड़ के दूसरे शहर, एक मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्क जाने की बात हो सकती है, एक जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब पे, एक जॉब को छोड़ के कारोबार
पे जाने की बात हो सकती है, क्योंकि जो आपकी करंट सिचुएशन है जहाँ पे आप मौजूद हैं आप उससे खुश नहीं हैं। सो डेफिनेटली यू आर थिंकिंग टू मूव टूवर्ड्स समथिंग न्यू, जो कि आपको ज़्यादा अपीलिंग नज़र आ रहा है, जहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि मैं एक दफ़ा फिर ट्राई करके कुछ नया कर सकूँ। सो इट्स अ नाइस रीडिंग फॉर एक्वेरियस। अब हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि लास्ट रीडिंग है पाइसेस के लिए, वो क्या है। आप में से जो लोग पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहें वो डेफिनेटली उनको करवानी चाहिए, क्योंकि अभी 20% ऑफ है तमाम रीडिंग्स के ऊपर, चाहे वो टैरो की रीडिंग्स हैं और या फिर चाहे वो बर्थ चार्ट रीडिंग्स हैं। अच्छा जी, लास्ट के अंदर हम देखेंगे कि पाइसेस की क्या सिचुएशन है। पाइसेस सन मून और असेंडेंट, और देखते हैं कि जनरल सिचुएशन क्या है। वर्ल्ड का कार्ड है जस्टिस और 9 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप कोई ऐसे पाइसेस हैं जिन्होंने अपना कोई ताल्लुक़ रिलेशनशिप ख़त्म किया है, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो पा रहा था, कुछ उसमें सर्टन लीगैलिटीज़ थी, तो अब वो सारा जो लीगल प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा इस एक्लिप्स के बाद या इस एक्लिप्स की ड्यूरेशन में, और आप इसके बाद जो है वो एक सिंगल पर्सन के तौर पे लाइफ एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, और डेफिनेटली आप लाइफ एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। इट्स नॉट दैट कि ये एक सिर्फ बात है जो मैं कह रही हूँ। हाँ, ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि चीज़ों को बैलेंस में से बाहर मत आने दीजिएगा, आउट ऑफ बैलेंस मत होने दीजिएगा। अगर किसी से रिलेशनशिप ख़त्म भी करना है तो वो इतने बिटर अंदाज में नहीं होना चाहिए कि आप दोबारा उनके सामने ना जा सकें, क्योंकि चांसेस आर देयर कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंटरेक्शन जो है वो इस पर्सन के साथ आपके लिए मुमकिन है। अब ये जो लीगल मैटर है जो कि अब कंप्लीट हो रहा है, ये अब हम नेक्स्ट जो 2 कार्ड्स हैं, एक रिलेशनशिप का थीम कार्ड और एक करियर का थीम कार्ड, उसमें हम देखते हैं कि कहाँ पे एग्जैक्टली ये एंडिंग है और ये चैप्टर की कंप्लीशन है। जब भी वर्ल्ड का कार्ड आता है, अच्छा ये वर्ल्ड का कार्ड मुझे ये ज़रूर बता रहा है कि कंप्लीशन पहले ही हो चुकी हुई है, लेकिन जो फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन है उसके लिए कुछ ना कुछ आपको इंतज़ार करना पड़ा है। सो आई हैव 1 कार्ड फॉर रिलेशनशिप और 1 कार्ड फॉर करियर से रिलेटेड सिचुएशन। ये थीम है, ठीक है। ये एक कार्ड होगा किंग ऑफ कप्स। ओके जी। सो रिलेशनशिप में आपको जल्दी नहीं करनी। कोई भी ये मत सोचिएगा कि अब ये ख़त्म हो गया है तो मैं फटाफट किसी नए रिलेशनशिप में जंप इन कर लूँ। नो, आपको अपने आप को हील करना है, आपको अपने आप को एनर्जाइज़ करना है, आपको उन बातों के ऊपर गौर करना है जो कि रीज़न बनी है पिछला रिलेशनशिप ख़त्म करने की। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई एक पर्सन ही रिस्पॉन्सिबल हो। इवन अगर कोई एक पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा डैमेजिंग है और उसने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा ख़राब किया है, तो आपका जो रिस्पॉन्स था उस पर्सन की बिहेवियर की तरफ, वो भी एक रीज़न होता है। अगर आपका रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था, अगर आपका रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा एक जिसको कहते हैं कि सबमिसिव बिहेवियर होता है, ये हर कोई ना कोई बात जो है उसको हम एक पर्सन के ऊपर नहीं डाल सकते। बाज़ दफ़ा कुछ लोगों को सख्ती के साथ डील करने की ज़रूरत होती है, लेकिन आगे से बिहेवियर जो है वो बहुत ही ज़्यादा सबमिसिव होता है, तो मामला जो है वो ख़राब हो जाते हैं। सो कोई ना कोई पार्ट ऐसा यहाँ पे मौजूद है जिसके बारे में, कोई ना कोई बात ऐसी मौजूद है रिलेशनशिप के हवाले से जिसके बारे में आपको समझने की ज़रूरत है। आपकी बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं और आप वो किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन फ़ॉर द टाइम बीइंग कम अज़ कम मुझे लगता है कि जब तक नेक्स्ट एक्लिप्स नहीं आ जाता उस वक्त हम देखेंगे क्या सूरत हाल है। लेकिन उस ड्यूरेशन के दौरान जो अभी से लेके और दिसंबर के फर्स्ट वीक तक है, आपको अपनी मोहब्बत को, अपने इमोशंस को अपने तक ही होल्ड रखना चाहिए, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए।
5 ऑफ कप्स। अच्छा जी, ये हो सकता है कि आपने जो कि अगर ये कारोबारी पार्टनरशिप है जो कि ब्रेकअप हुआ है किसी तरह से, और उसके बाद लीगल कुछ डॉक्यूमेंट्स भी डिले से बने हैं, तो यकीनन आपको कुछ ना कुछ लॉसेस जो हैं वो देखने पड़े हैं। लेकिन सूरत हाल इतनी बुरी नहीं है, इतने ज़्यादा जो भी आपको लग रहा है कि आपको बड़ा ग्लूमी सा फील हो रहा है और आपको बड़ी ऐसी फीलिंग है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, ऐसा नहीं है। आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि ख़ास तौर पे मुझे ये महसूस हो रहा है कि जो सितंबर अक्टूबर वाला टाइम है उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको रियलाइज़ हो कि चाहे जो भी लॉस हुआ है, जो भी जैसा भी हुआ है, अभी भी इस किस्म की चीज़ें मौजूद हैं, ऐसा पोटेंशियल मौजूद है, ऐसी पॉसिबिलिटी मौजूद है कि आप अपने आप को रीग्रो कर सकते हैं। ये हो सकता है कि आपको कोई नया आइडिया आए जिसको आप फॉलो करें और फिर आप दोबारा से अपने आप को खड़ा कर सकें। सो कारोबार के हवाले से कुछ जो नुकसान हुआ है, यस हुआ है, ठीक है। जो हो सकता है कि आपको किसी को पे करना पड़ा हो और अब आपको उसका बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा हो कि ये काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया है, लेकिन इसके बावजूद आप बहुत जल्दी जो है वो ये सारी सूरत हाल से रिकवर कर जाएंगे। सो गाइज़, ये थी रीडिंग जो कि सारे जो 12 ज़ोडिएक हैं उनके लिए मैंने की है। ये जो ग्रहण था सोलर एक्लिप्स, उसके हवाले से आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए रीडिंग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको मेरी रीडिंग से कोई पॉजिटिव चीज़ मिलती है तो आपको डेफ़िनेटली अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में उसको शेयर करना चाहिए। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।